इस पे। ठीक है, चलो सो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। सो अब देखो, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिवाइज कर लेते हैं। लॉग एंड एक्सपोनेंट आर इंटरकन्वर्टेबल। तो रिवाइज कर रहे हैं बस जल्दी से। जैसे मान लो लॉग ऑफ a टू द बेस b अगर c के बराबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b रेज टू c। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो पढ़े थे हम लोग कि लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी होल अपॉन d इंटू ई टू द बेस से k है। तो वो क्या होता था, log ऑफ a टू द बेस k प्लस log ऑफ b टू द बेस k प्लस log ऑफ c टू द बेस k माइनस log ऑफ d टू द बेस k माइनस log ऑफ e टू द बेस k। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी कि log, जैसे मान लो a के ऊपर पावर n है और b के ऊपर पावर m है, तो ये n इधर आ जाएगा और ये m इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, n बाय m log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि log ऑफ a टू द बेस a 1 होता है एंड log ऑफ 1 टू द बेस b 0 होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोग ने इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो इतना क्लियर है तुम सब लोग को यहाँ तक, फोर प्रॉपर्टीज तक? यस सर। अब देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी। व्हाट डू वी से, चेंज ऑफ बेस। तो चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लो log ऑफ a टू द बेस b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स 1 बाय log ऑफ b। देखो पहले तो ये प्रॉपर्टी है और उससे जो तुम बोल रहे हो वो आ जाएगा। log ऑफ a टू द बेस b को आई कैन राइट log ऑफ a टू द बेस c होल अपॉन log ऑफ b टू द बेस c। मतलब क्या कि log ऑफ a टू द बेस b को log ऑफ a टू एनी बेस होल अपॉन log ऑफ b टू दिस, जो एनी बेस यहाँ पे लिया है। ठीक है, मतलब log ऑफ a टू द बेस b को मैं चाहूं तो मैं log ऑफ a टू द बेस 2 होल अपॉन log ऑफ b टू द बेस 2 भी लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो log ऑफ a टू द बेस 7 अपॉन log ऑफ b टू द बेस 7 भी लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो log ऑफ
a to the base 10 अपॉन log of b to the base 10 भी लिख सकता हूँ, जो भी चाहूँ वैसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, समझ में आया? इसका भी प्रूफ देखते हैं। अब इसका प्रूफ देखेंगे। चलो, इतना क्लियर है? Yes, sir. चलो, सो इस प्रॉपर्टी का सबसे पहले यूज कहाँ आता है, इसका प्रूफ क्या होता है, वो सब देखो। जैसे प्रूफ देखने जा रहे हैं। नहीं, प्रूफ नहीं पूछा जाता है कभी भी, लेकिन तब भी मतलब जितना पॉसिबल है उतना मैं प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसका प्रूफ करना है हम लोग को। तो देखो, इसके प्रूफ के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो इसको x लिख लेंगे, इसको मान लो अज्यूम कर लेते हैं x, इस पोर्शन को अज्यूम कर लेते हैं y, और इस पोर्शन को अज्यूम कर लेते हैं क्या, z। सो एक तरीके से हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा, x is equal to y by z, this we are supposed to prove। चलो, अब देखो भाई, जैसे log of a to the base b, it is equal to x, so if I convert this in exponent form, then a will become b what, to the power x equal a. b raised to x, fine। अच्छा, log of a to the base c, if it is equal to y, so यहाँ से, so a will become what, c raised to y, fine। Log of b to the base c is equal to z, so b will become what, c raised to z, fine। तो ये तीन क्वांटिटी अपनी आ गई। अब देखो, जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें लेफ्ट हैंड साइड a है, मतलब from first and second can I write b raised to x is equal to c raised to y, And also b and also is equal to c to the power z. So yes, b is also equal to c to the power z, so c to the power z whole to the power x, this will become c raised to y। अब what is going to happen, c raised to x into z is equal to c raised to y, which means y is equal to x into z। Now y is equal to x into z, it will mean x is equal to y by z। ठीक है, so this is the proof of this question। ये इस क्वेश्चन का प्रूफ है, सॉरी क्वेश्चन का नहीं, प्रॉपर्टी का। ओके, अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज कहाँ पे होती है वो देखो भाई। इतना क्लियर है सबको? सर Yes, sir. किसी को डाउट? सर मेरे को नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे तो मैं लास्ट 3 मिनट का सुन नहीं पाया। देखो, कोई बात नहीं, अगर तुम सुन नहीं पाए, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी एंड हाउ टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे log ऑफ a टू द बेस b है, तो चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, log ऑफ a टू एनी बेस होल अपॉन log ऑफ दिस b टू एनी बेस। यहाँ पे तुम कोई भी बेस लिख सकते हो, बस यस, बेस शुड बी वैलिड, और जो बेस यहाँ पे लिख रहे हो सेम बेस तुमको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल, log of a to the base b, I can write log of a to the base 2 whole upon log of b to the base 2।
log of a to the base 10, या चाहूँ तो मैं इसको log of a to the base 10 whole upon log of b to the base 10 भी लिख सकता हूँ. ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, ये प्रूफ्स नहीं आते हैं ना? प्रूफ्स नहीं आते, लेकिन बताते हैं हम लोग, प्रूफ्स बताते हैं. प्रूफ्स एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में प्रॉपर्टी का यूज आएगा. ओके सर. अच्छा, अब नोट क्या है कि ये प्रॉपर्टी कब यूज कर सकते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी हेल्पफुल व्हेन बेस एंड आर्ग्यूमेंट are of different origin. एक तो पहला पॉइंट ये, this property is also helpful when in the question arguments are same but bases are different. ठीक है, इसको एक बार लिखो, मैं 1 मिनट में आया. ओके, लिख लिया? यस सर. फाइन. अच्छा, अब देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल हो, log of 4 to the base 3 into log of 9 to the base से 16, या 16 की बजाय से 16 के बजाय से आई राइट 32. इसको इवेल्युएट करना, आई वांट टू इवेल्युएट दिस. ओके, अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन में जो बेस है और जो आर्ग्यूमेंट है वो लोग सेम ओरिजिन के हैं कि डिफरेंट ओरिजिन के? सर 1/5 आंसर है क्या?
2/5 आंसर है क्या सर? 4/5 आंसर है। 4/5 डिफरेंट ओरिजिन के। डिफरेंट ओरिजिन के, मतलब देखो जैसे 4 जो है वो किस ओरिजिन का है, 2 ओरिजिन का है, यस सर। और 3 जो है वो एक तरीके से 3 ही ओरिजिन का है, हाँ सर। 9 जो है वो 3 ओरिजिन का है, और 32 जो है उसका ओरिजिन क्या है, 2 Two. है। सो अब अगर हम लोग से कोई पूछे कि इस लॉग की इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, तो क्या मैं इस लॉग की इंडिविजुअल वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी वो फाइंड कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं कर No, सकता। हम लोग तो तभी फाइंड कर सकते थे जब सेम ओरिजिन दोनों का, हाँ दोनों का जो दोनों का ओरिजिन सेम हो। ओरिजिन सेम हो, तब हम लोग फाइंड कर सकते थे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में व्हाट वी डू, जैसे मान लो यहाँ पे log 4 लिख लिया, टू विच बेस से एनी बेस, log 3 लिख लिया टू दैट बेस b, इसको चेंज ऑफ बेस से log 9 लिख लिया टू द बेस b होल अपॉन log 32 लिख लिया टू द बेस b। ठीक है, अब देखो 4 को मैं क्या करता, 2 का होल स्क्वायर लिख देता, 3 को क्या करता, 3 ही रहने देता, 9 को क्या करता, 3 का होल स्क्वायर लिख देता, एंड 32 को क्या करता, 2 होल रेस टू 5 लिख लेता। अब देखो, अब लॉग की एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी से ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, फिर यस। ये इधर आ जाता। सो अपने क्या लिखते, मैं ऐसे लिख लेता, 2 log of 2 to the base b whole upon log of 3 to the base b into 2 log of 3 to the base b whole upon 5 log of 2 to the base b. Now see what, log of 2 to the base b कैंसिल हो जाता, ऐसे log of 3 to the base b भी कैंसिल हो जाता, तो क्या बनता, 2 into 2 which is 4 whole upon 5, ये अपना आंसर होता। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सो इस प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस समझ में आया? तो ये वाली प्रॉपर्टी में अक्सर क्या होता है, जैसे जो यहाँ पे बेस होता है और जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है वो दोनों सेम ओरिजिन के होता है। सिमिलरली देखो, यहाँ पे जो बेस है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट और ये बेस, ये दोनों भी सेम ओरिजिन के हैं, 2 ओरिजिन के। So for Sir, the origin we, base- sir, excuse हाँ, me sir, हाँ, for origin we take the lowest value of its factor ना। हाँ, मतलब लोएस्ट वैल्यू की उतने के पावर में रेज हो जाना। तो जैसे इधर बेस में कोई भी मतलब वैलिड टर्म यूज कर सकते हैं। कोई भी बेस यूज कर सकता है। क्या हाँ पूछ रहे सर। हो? हाँ, कोई भी तो बेस यूज कर सकते हैं। नंबर जब In this case, the B all has the same value. All B's have the same value. yes, I have taken b in such a way, bases in such a way that all the bases are same। ठीक है, देखो इस बेस Why को, this is so? so that we can cancel them, उनको कैंसिल कर सके। ठीक है, देखो इस बेस को और इस बेस को आपस में तो इक्वल होना ही पड़ेगा, इसको और इसको भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा। और हम लोग ने क्या किया कि इस बेस और इस बेस को भी इक्वल लेके चले, क्योंकि इट इज ट्रू फॉर एनी बेस। सो व्हाट आई, मैंने क्या सोचा कि ठीक है चलो बेस बी लेके चलते हैं हर जगह, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द मेन एम इज टू सॉल्व द क्वेश्चन। फाइन, यस सर। सबको समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में बताओ बच्चों। स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। Sir, means we can use any means same base for all the logs. यस, Okay, sir. यस, अदर्स आल्सो। देखो अभी
ओके चलो एक क्वेश्चन अब तुम लोग करोगे. क्वेश्चन इज log of 25 to the base 49 into log of 9 to the base 125 into log of 343 to the base 27. Evaluate. सर 2/3 है क्या? देखते हैं. Yes. यस बाकी लोग भी आंसर करो बच्चों. सर 2/3. नो शिवांग. रीति का सही है, मैथ्यू का सही है, दिव्यल का सही है, प्रखर करेक्ट, अमोक कपूर करेक्ट, हर्ष करेक्ट, खुशी करेक्ट, देन युवा करेक्ट, आदित्य, अमोघ एम सब करेक्ट, दिव्यांश नहीं, आर्या करेक्ट, सोहम करेक्ट. देखो आंसर इज 2/3. आंसर क्या है भाई? 2/3 है. सो चलो देखो जैसे 25 है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं log of 25 होल अपॉन log of 49. ठीक है. अच्छा मैंने यहाँ पे बेस लिखा नहीं है. बेस लिखा नहीं मतलब आई हैव अज्यूम दैट दोनों का बेस से बी है. ठीक है. इसको लिखिए log सर 9. लेकिन ऐसे में तो बेस 10 कंसीडर हो जाता है ना? हाँ ऐसे में बेस 10 कंसीडर हो जाता है, लेकिन उतना कोई इश्यू नहीं है अपने साथ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होना है कि वो वाले जी सर, टर्म्स कैंसिल होने हैं. कैंसल आउट ही होने हैं. ओके तो बार बार बेस लिख के अपने हाँ? कैलकुलेशन को गंदा करने की जरूरत नहीं है अपने को. सर स्कूल में मेथड चलेगा? हाँ स्कूल में ये मेथड चलेगा? स्कूल में आई थिंक तुमको बेस लिख लेना चाहिए. स्कूल में तुम बेस लिख लेना. ठीक है ठीक सर. है. प्रॉपर्टी चलेगी ये तो है. प्रॉपर्टी चलेगी. हाँ बेस सर लिख वो लेना. प्रॉपर्टी तो है. अच्छा 9 को 3 का होल स्क्वायर, 125 मीन्स 5 का होल क्यूब, 343 मीन्स 7 का होल क्यूब, and 27 means 3 का whole cube. Now see what is going to happen. 2 2 ये 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 ये. So देखो 2/2 log of 5 upon log of 7 into 2/3 log 3 whole upon log 5 into 3/3 log 7 whole upon log 3.
ओके चलो, जैसे 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, log 7 इस log 7 से कैंसिल हो गया, log 5 इस log 5 से कैंसिल हो गया, और log 3 इस log 3 से कैंसिल हो गया. So I am left with what? Only 2/3. ठीक है, क्या बच गया? 2/3. So ऑलमोस्ट काफी लोगों ने सही आंसर दिया. अच्छा, चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन है. जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हो log of a to the base b into log of b to the base a. इसको मैं इवेल्युएट करने जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं? log a अपॉन log b into log b अपॉन log a. तो 1 आ जाएगा. सो 1 आ जाएगा. वैसे डायरेक्टली 1 लिख देना. हाँ, 1 लिख दिया इसको. तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन log of b to the base a is equal to log of a to the base b. ठीक है, मतलब अगर तुम आर्ग्यूमेंट और बेस को इंटरचेंज कर दो तो जो नई क्वांटिटी बनेगी दैट विल बिकम 1 अपॉन log of this. ठीक है, अब इसका यूज कहां पे आने वाला है वो देखो. तो से log of 3 to the base 2 को I can write 1 upon log of 2 to the base 3. यहां से यहां पे भी जा सकते हैं या यहां से यहां पे भी आप आ सकते हैं. ठीक है, सो से लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. 1 upon log of 12 to the base 3 plus 1 upon log of 12 to the base 4. Say I want to evaluate this. चलो भाई इसको evaluate करो. नहीं आशनी, Sir, मैंने one. लास्ट क्लास, हाँ यस, 1 मैंने लास्ट क्लास में कोई होमवर्क नहीं दिया था, आज होमवर्क दूंगा. लास्ट क्लास में कुछ ज्यादा कवर नहीं कर पाया था मैं, तो सर वो लोगैरिथम्स की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी क्या चैप्टर की? हाँ मैं आज भेज दूंगा तुमको. ओके सर, थैंक यू. तो उसमें क्वेश्चंस रहेंगे ना. क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ी सी थ्योरी भी रहेगी उसमें. अच्छा, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम लोग थोड़े और क्लासेस भी रखेंगे. उसमें तुम लोग में कौन कौन केवीपीवाई के लिए इंटरेस्टेड है? यस, रेज योर हैंड जो केवीपीवाई वाले हैं. सर बायो भी आता है ना. हाँ, बायो भी आता है. कंपलसरी होता है क्या वो? हाँ, देखो 11th में जो केवीपीवाई होता है 11th वाले बच्चों के लिए, उसमें पीसीएमबी चारों आता है. ठीक है, जब तुम 12th में जाओगे तो 12th में तुमको पीसीएम या पीसीबी में से एक चूज करना पड़ेगा. सर तो जो Obviously- बी होता है ये 11 का होता है या फिर 10th का? बायो हाँ बायो 10th का ही पूछते हैं. बायो नहीं, थोड़ा सा 11th का आता है. तुम लोग के क्लासेस लगेंगे बायो के लिए. जैसे तुम लोग तो पीसीएम वाले हो सब लोग, तो उसके बायो रिलेटेड तुम लोग के अलग से क्लासेस लगेंगे केवीपीवाई के लिए. बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तो जो चलता आ रहा है उसी से होगा. सो हम लोग उसका भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से. सो अगर जो लोग से अच्छा, जो हमारे केवीपीवाई का सिलेबस होता है ना, वो तुम समझ लो कि अपना जो जेई का सिलेबस होता है वैसा ही होता है.
तो जो लोग KVPY में नहीं भी अपीयर करने वाले हैं, then also I would suggest कि all of you to attend those classes. उससे क्या होगा, तुमको जेई में बहुत फायदा मिलेगा जेई के प्रिपरेशन के लिए। मतलब तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे कुछ आगे के चैप्टर्स पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। आगे तो तुम सीखोगे उन चैप्टर्स को जब मेन टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, उससे पहले ही तुम सीख चुके होगे। ठीक है, सो से 50 पार्टिसिपेंट्स है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे वो सारे क्लासेस अटेंड करेंगे। ठीक है, अभी तो तुम लोग के पास टाइम है भी, अभी तो आराम से अटेंड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। होमवर्क मिलता है क्या बहुत ज्यादा? यस सर। मिलता है। चलो, जैसे ये 1/log(12)3 है। देखो पता है फायदा हमको कब होता है, अपने को लॉग में फायदा तब होता है जब बेस सेम हो। अब यहाँ पे क्या बेस सेम है क्या? So we have to take inverse of this. हाँ, So we have to interchange it. That is, it will become हाँ, log of हाँ, 3 to the base 12 and log of हाँ, 4 to the base 12. तो अब मैंने इसमें आर्ग्यूमेंट सेम है, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सेम है। अग्री करोगे? तो चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी से 1/log(12)3 को कैन आई राइट log(3)12, यस सर। एंड दिस क्वांटिटी क्या लिखते हैं अपन? आई विल राइट log(4)12। तो अब देखो, अब जब बेसिस सेम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि आर और लॉग के टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो वो ऐसे हो जाता क्या, log(3)4)12। बोलो बच्चों। यस सर। So this is going to become log(12)12, and log(12)12 is 1, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि आपने log of 3 to the base 12 plus log of 4 to the base 12 को log of 3 into 4 to the base 12 क्यों दिया? वो थर्ड प्रॉपर्टी लिखी। एक प्रॉपर्टी थी ना हमारे पास, जैसे log of a into b to the base c is equal to log of a to the base c plus log of b to the base c। तो तुम Yes, सोचो कि मैं यहाँ से yes, यहाँ आया, ठीक है? Okay, sir. चलो, सबको क्लियर है? हाँ रेवती, फिर से एक्सप्लेन करूं? ये इसके ऊपर वाला पार्ट सर। कौन सा इसके ऊपर वाला पार्ट? सर वो जो log a upon log b वाला पार्ट। दिस वन? यस सर। देखो, log of a to the base b को हम लोग चेंज ऑफ बेस से log a upon log b लिख सकते हैं, एंड log of b to the base a को चेंज ऑफ बेस से log b upon log a लिख सकते हैं। ये log इससे कैंसिल हो जाता, ये log इससे कैंसिल हो जाता, सो दिस विल बिकम 1। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुमको हर बुक में मिलेगा। प्रूव दैट वन अपॉन log of abc to the base a plus 1 upon log of abc to the base b plus 1 upon log of abc to the base c is equal to 1. This we have to prove. So prove. Done sir। हो गया हो गया। हो गया ना?
ये पिछला ही हो गया। क्वेश्चन था हाँ एक सर। तरीके से। तो क्या दो ही प्रॉपर्टीज यूज हो रही है ना? हाँ जब डन। सर अगर माइनस होता है तो डिवाइड कर दे, कहाँ पे? बीच में अगर माइनस होता है तो डिवाइड करते क्या एक टर्म? हाँ, जैसे मान लो log a to the base b प्लस log c to the base b माइनस log d to the base b है अगर, हाँ तो तो मैं ऐसे लिखता AC अपॉन डी ऐसे। a into c अपॉन d। अच्छा ओके सर। ठीक है, ओके। सो ये कितने लोग का हो गया बताओ भाई, डन सर। किया जाए? तो देखो, चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी से व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, इट विल बिकम log of a to the base abc. This is going to become log of b to the base abc, and this is going to become log of c to the base abc. Now since the bases are same, so a b और c will get multiplied, आपस में multiply हो जाएगा to the base abc. Now log of abc to the base abc is 1. So this is proved. ठीक है? Yes, sir. ओके गुड। सो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी। या नेक्स्ट पॉइंट, जो भी कहो, नेक्स्ट पॉइंट। log of a to the base b gives positive output if a and b lies on same side of unity। unity मतलब 1। पॉइंट 1 ये है, और पॉइंट 2 ये है कि log of a to the base b gives negative output if a and b lies on opposite side of unity। unity मतलब once again 1। ठीक है, इसको लिखो, फिर इसको आई विल एक्सप्लेन। चलो, सो अब देखो ये बोला क्या जा रहा है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे मान लो log of a to the base b है, यूनिटी मतलब 1। तो अगर आर्ग्यूमेंट एंड बेस if they both are greater than 1, या argument and base both are between 0 and 1, तो हम लोग कह सकेंगे कि they are lying on the same side of unity। देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं 1 के। तो इन दैट केस लॉग कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव आउटपुट। In that case, log is going to give us a positive output। ठीक है,
जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको शो करूं, एग्जाम्पल से log ऑफ 4 टू द बेस 5 है। तो देखो आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों 1 से बड़े हैं, 1 के एक साइड है, तो log ऑफ 4 टू द बेस 5 कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव आउटपुट। log ऑफ 0.5 टू द बेस 0.25, ठीक है, तो log of 0.5 to the base 0.25. Now argument and base both are less than 1. So this log is going to give us the positive output. Log, हर एक log का एक वैल्यू होता है, एक आउटपुट होता है। तो पॉजिटिव आउटपुट कब देगा? When argument and base both are lying on the same side of the unity. अभी ये समझ में आया सबको? पहला पॉइंट। Yes, sir. Now see second point. Second point है कि log of a to the base p नेगेटिव आउटपुट कब देता? जैसे 1 ये है, ये 0 है, तो आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा हो जाए, बेस 0 से 1 के बीच में हो जाए, या बेस 1 से बड़ा हो जाए, आर्ग्यूमेंट 0 से 1 के बीच में हो जाए। Now see in both the cases argument and base are lying on opposite side. जैसे आर्ग्यूमेंट राइट हैंड साइड लाई कर रहा है, बेस लेफ्ट हैंड साइड, आर्ग्यूमेंट लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहा है, बेस राइट हैंड साइड ऑफ 1। उस केस में log is going to give us a negative output. तो से जैसे मान लो log of 3 to the base 0.5, it will be what? A negative quantity. Log of 0.25 to the base 7, ये क्या होगा? This will be a negative quantity. Understood? रैम समझ में आया तुमको? Yes, sir. So yes, sir. समझ गया sir. समझ गए? So सबको क्लियर है सारे बच्चों को? Yes. So क्वेश्चन है कि डिटरमाइन whether output is positive or negative. Determine whether the output is positive or negative. Say log of 100 to the base 99. Second है log of x square plus 2 to the base x square plus 7. Third है log of x square plus 2 root of half minus x square. Fourth है log of 0.5 to the base minus 2. Fifth है log of 1 to the base 7. ठीक है,
तो तुमको बताना है कि पॉजिटिव आउटपुट आएगा कि नेगेटिव आउटपुट आएगा, कैसे टाइप का आउटपुट आएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ आप प्लीज स्क्रॉल अप कर सकते हो क्या? मैं डिस्कनेक्ट हुआ था एक्चुअली नेट। अच्छा लो, तो क्या क्या दिखाएं तुमको? नोट दिखाना ये यस सर, इसके आगे से। क्या आ गया? यस, बाकी स्टूडेंट्स कमेंट करो। ओके चलो देखते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में बेस 100 है, सॉरी आर्ग्यूमेंट 100 है और बेस 99 है। मीन्स बोथ आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 1, मीन्स बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। So this log is going to give us what? Positive output. अच्छा, सेकंड में आर्ग्यूमेंट इज x स्क्वायर प्लस 2, मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यस सर, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। एंड बेस इज x स्क्वायर प्लस 7, so base is greater than equal to 7. It means, can we say that argument and base both are lying on right hand side of 1? So this log is also going to give us positive output. Now see, C wala is x square plus 2, means argument is greater than equal to 2. Yes. Base is half minus x square. देखो हाफ में से कुछ पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। मतलब वो हाफ से कम ही आएगा। हाँ सर, हाफ से कम आएगा। सो देखो बेस जो है हाफ माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी लेस देन हाफ। यस सर, सो इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे वो भी लेस देन हाफ। हाँ, तो वो भी लेस देन हाफ ही हो जाएगा, वो भी लेस देन हाफ हो जाएगा। मतलब
लेस देन 1 तो होगा ही, श्योर शॉर्ट है, दैट इट विल बी लेस देन 1. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है? इट मींस दैट से दिस इज 1, this is argument and this is base. Okay, so argument and base, they are lying on opposite side, so this log is going to give us a negative output. Now part D. अच्छा, पार्ट डी में जो बेस है ना वो नेगेटिव हो गया है. अच्छा, बेस नेगेटिव होने का क्या मतलब है? कि वो लॉग तो डिफाइंड ही नहीं होगा. तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात हो ही नहीं सकती. यहाँ पे हम लोग कहेंगे अनडिफाइंड. अनडिफाइंड का क्या मतलब है? कोई भी आउटपुट नहीं आना. एंड लॉग ऑफ 1 टू द बेस 7. अच्छा, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस क्या होता है? 0 होता है. अच्छा बताओ, 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. हाँ, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्योंकि 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एग्जिस्ट करता है. 0 तो एक तरीके से बाउंड्री की तरह एक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आई विल राइट 0. हाउ इज दैट अनडिफाइंड? मित्रा, दिस इज अनडिफाइंड बिकॉज सी, log of a to the base b डिफाइंड कब होता था? जब a is greater than 0, p is greater than 0 and b is not equal to 1. मतलब b को पॉजिटिव होना चाहिए, and over here the base is a negative quantity. That is why it is undefined. क्लियर है सब बच्चों को? Yes, everyone. सेकेंड वन अगेन एक्सप्लेन करूं. सेकेंड वन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है. कुछ पॉजिटिव में कुछ तुम 2 ऐड करते तो वो तो ग्रेटर देन 2 बनता है ना. एंड पॉजिटिव में कुछ 7 ऐड करते तो वो तो ग्रेटर देन 7 बनता. मतलब एक तरीके से आर्गुमेंट और बेस, क्या मैं कह सकता हूं कि 1 से बड़े ही होते? 1 से बड़े होते मतलब दोनों सेम साइड ऑफ 1 पे लाई कर रहे होते. तो कैसा आउटपुट देता लॉग? पॉजिटिव. थर्ड वन ऑल्सो. सी थर्ड वन, log of x square plus 2 square root of half minus x square. देखो, जो इसका आर्ग्यूमेंट है दैट इज x square plus 2. x square इज पॉजिटिव, उसमें आप 2 ऐड करोगे, मतलब दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 2. मतलब से यहाँ पे 1 है तो ये से 2 होता तो आर्ग्यूमेंट कहीं यहाँ पे होता. मतलब ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट 1 से तो बड़ा होता ही. अच्छा, बेस इज 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट. नाउ सी, 1/2 में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते तो वो लेस देन हाफ होता. तो उसका जब मैं स्क्वायर रूट लेता तो वो लेस देन 1/√2 होता. ठीक है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√2? 1/√2 आप कह सकते हो 0.7 के अराउंड होता है. ठीक है. सो बेस क्या होता हमारा? जैसे मान लो ये 1 है, ये 0.7 है, तो बेस कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होता और आर्गुमेंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होता. सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बेस
is less than 1 and argument is greater than 1, means both are lying on the opposite side of 1. That is why negative output. Hello, sir. Okay. Fifth one. Sir, हाँ बोलो. sir, if in second question, x square plus 2, so if I take the value of x square, x as minus 2, then it should become undefined, right? No. तुम x स्क्वायर को -2 कैसे ले सकते हो? x So स्क्वायर x नहीं, x अगर -2 लिया तो x square 4 हो जाएगा और फिर वो पूरा जो आइडेंटिटी है वो यूज करने पे वहाँ पे 0 आ जाएगा, तो फिर वो अनडिफाइंड होना चाहिए. क्यों? जैसे x Sir, को if x is -2, then x square will be 4 yes, plus 2 square, that is again 4, so 8, and then plus 2ab. So a is -2, so that will 8 minus 8, it will be 0. एक मिनट क्या बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आया. log of x square plus 2 and नीचे is x square plus 6. So तुम x की वैल्यू -2 लिए थे. हाँ, फिर yes, sir. So देखो, फिर x square, तुम पता क्या गलती कर रहे हो? You are thinking that it is written x plus 2 का whole square. It is not x plus 2 का whole square. It is x square plus 2. There is a difference between x plus 2 का whole square and x square plus 2. यहाँ पे अगर तुम x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो क्या बनेगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मतलब 6. 4 plus 2 is 6. तो ये वाली चीज 6 बन जाती. दिस इज नॉट x plus 2 का होल स्क्वायर. ऐसा थोड़ा लिखा है मैंने. okay, sir. एंड ऐसा होता भी नहीं है कि x स्क्वायर प्लस 2 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल हो. ऐसी कोई आइडेंटिटी तो नहीं है. ओके, सो आई होप सबको क्लियर होगा. अब यस स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now next note, next property. Log of a to the base b gives rational output if argument and base are of same origin. और फिर log of a to the base b gives irrational output if argument and base are of different origin. ठीक है. सेम ओरिजिन और डिफरेंट ओरिजिन का मतलब पता है क्या बोल रहा हूं? जैसे Yes, sir. For the rational one, it would be same as that we did the question earlier. yes, say log of, if I say 8 to the base 4, तो 8 to the base 4, जैसे 8 का ओरिजिन क्या है? 2. और 4 का ओरिजिन क्या है? वो भी 2 है. तो log of 8 to the base 4 का आंसर कैसा आ रहा होगा? रैशनल नंबर आ रहा होगा कोई. और हम लोग उसका आंसर निकाल भी सकते हैं. We can also find that answer. 8 को I can write 2 cube and 4 को I can write 2 square. So this is 3, this is 2. So 3 by 2 log of 2 to the base 2. It means 3 by 2 into 1, which is 3 by 2. समझ में आई बात?
Yes, sir. अच्छा, if I say log of 9 to the base 4, so 9 का It will give you rational output. यस 9 का ओरिजिन 3 है और 4 का ओरिजिन क्या है 2 है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एक इररेशनल आएगा और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. वी वोंट बी एबल टू डिटरमाइन इट्स एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है, कैलकुलेटर तुम्हारा डिटरमाइन करके बता सकता है, लेकिन हम लोग अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स से वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. समझ में आई सारे बच्चों को बातें? Yes, sir. सो बच्चों अभी तक जितना पढ़ाया अभी तक एक बार कमेंट करो, उतना सबको समझ में आया एकदम 100%? अभी तक जो भी हम लोग ने पढ़ा प्लीज जल्दी से, जल्दी जल्दी क्विकली. चलो भाई फाइन, आगे बढ़ते अपने. तो जैसे वैसे ही टाइप का क्वेश्चन कि डिटरमाइन वेदर द आउटपुट इज रैशनल और irrational. Determine whether the output is rational or irrational. Log of 27 to the base root 3. Log of 10 to the base 5. सर वो आपने नीचे 13 लिखा है. रूट 3. ओके. ठीक है, थोड़ी राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी है मेरी, लेकिन बट यू विल गेट यूज्ड टू. Log of 0.25 to the base 16. ठीक है, D है log of 100 to the base 50. चलो चलो हुआ.
चलो पहला वाला देखें। तो 27 किस बेस का होता? 3 बेस का होता। एंड √3 इसको भी हम लोग सोच सकते हैं 3 कि base। 3 बेस का होता। तो देखो दोनों के बेस सेम है, मतलब ये क्या आउटपुट देता? एक रैशनल आउटपुट देता। ठीक है, बेस सेम होने का क्या मतलब है कि किसी सेम पावर के टर्म्स में दोनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? अब 10 को 5 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, बताओ? नहीं, मतलब ये इररेशनल आउटपुट देता। अच्छा 0.25, लेट्स थिंक अबाउट 0.25। इसको क्या 1/4। 1/4, 1/4 मतलब 2 का पावर -2 है ना, और 16 मतलब 2⁴। तो क्या ये लोग सेम बेस में एक्सप्रेस हो गए? मतलब आउटपुट इज रैशनल। log of 100 to the base 50। तो क्या तुम सोचो कि ऐसा एक्सप्रेस हो सकता है क्या? जैसे 100 का बेस तुम ऐसे समझ लो कि वो उसका बेस 10 होता, 10 स्क्वायर होता, तो 50 को 10 टू द पावर समथिंग लिख सकते हैं? नहीं, तो वो इररेशनल। सो रैशनल, इररेशनल, रैशनल, इररेशनल, ये 4 आंसर हो गए। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, sir. चलो फाइन। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? a to the power log of x to the base a, this is equal to x। a to the power log of x to the base a is equal to x। ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा तुमको अभी। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो ये a वाला to the बेस, power x है ना, क्या कह रहे हो? वो a to the power x है ना। नहीं, ये लॉग का बेस है। ओके। ठीक है, तुम ऐसे सोचो 2 to the power log of 3 to the base 2। तो ये जो है ये लॉग का बेस है 3। और ये एक्सपोनेंट का बेस है। तो जब ये और ये सेम हो जाते हैं ना, तो जो लॉग का आर्ग्यूमेंट होता है वही हमारा आंसर भी होता है। ठीक है, जो हमारे लॉग का आर्ग्यूमेंट होता है वही हमारा आंसर भी होता है। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, a to the power log of कुछ भी टू द बेस a। देखो यहाँ पे दोनों बेस सेम है, तो आंसर क्या आएगा? यही, जो कुछ भी है यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। सर एक बार और समझा सकते हैं क्या बोला आपने? देखो जैसे मान लो कोई एक ये वाला टर्म है, इसके ऊपर पावर में कोई लॉग है। ठीक है, इसका बेस a है और लॉग का भी बेस a है। ठीक है, ये दोनों बेस मैच कर रहे हैं, सेम है। तो लॉग का जो आर्गुमेंट होता है वही इस ओवरऑल की वैल्यू हो रही होती। समझा सर, ठीक है। सबको समझ में आया ये वाली प्रॉपर्टी? यस सर। सर ये a रेज टू पावर log b टू द बेस a है ना? हाँ, स्क्रॉल अप करो, देखोगे
सो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, तो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? अपना मेन एम होना चाहिए कि काश कलरफुल, अपना मेन एम होना चाहिए कि काश ये वाला बेस और लॉग का बेस क्या हो जाए? सेम हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो अपने खुश हो जाएंगे एकदम से। तो जैसे मान लो तुमको कोई बोले रेड कलर आ जाए, कोई बोले इवैल्यूएट, देखो 5 to the power log of 81 to the base 25। जैसे मान लो इसको इवैल्यूएट करने को कोई बोले मेरे को, ठीक है? तो एक बात मेरे को ये बताओ बच्चों कि क्या इस लॉग वाले टर्म की इंडिविजुअल वैल्यू में निकाल सकता हूँ क्या? इस लॉग वाले टर्म की कि इसकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होगी? लॉग ऑफ 81 टू द बेस 25 की क्या मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ सर। एग्जैक्ट निकाल सकता हूँ? नो सर, नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं No, निकाल sir. सकता? सेम ओरिजिन। हाँ, सेम Different ओरिजिन के Because नहीं। they do not belong to same origin. हाँ, बेस एंड आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। सर बट हम लोग उसको ये 9/3 लॉग फिर 5 नीचे आ जाएगा, उसके बाद तो निकाल सकते हैं ना जो ऊपर बचेगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रहा, मैं अभी तो बस ये पूछ रहा था कि बस ये जो लॉग वाला जो टर्म है, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 25, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अच्छा नहीं वो नहीं। मैं ये नहीं, तो वही पूछ रहा था, अभी नहीं बता सकते। अच्छा, फिर मैं सोचा कि अच्छा क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बेस है और यहाँ पे जो बेस है, क्या ये दोनों बेस एग्जैक्टली सेम है क्या? Yes, sir. नहीं सर। सेम नहीं है, लेकिन क्या उनको सेम बेस के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर सकता हूँ कि नहीं मैं? Yes, sir. origin सेम ओरिजिन के हैं, यस, दोनों सेम ओरिजिन के हैं, करेक्ट वर्ड, दोनों सेम ओरिजिन के हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि 81 और 25 को हम लोग ने 5 का होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, 5 का होल स्क्वायर लिखने के बाद इस 2 को मेरे को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आना चाहिए। है ना? अच्छा, अगर तुम ये प्रॉपर्टी देखो तो प्रॉपर्टी में क्या क्या कहना है कि ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम होना चाहिए और लॉग का कोफिशिएंट फिर 1 होना चाहिए। देखो लॉग में कुछ मल्टीप्लाई है क्या? लैम्डा टाइम्स क्या कुछ मल्टीप्लाई हुआ है क्या? नहीं हुआ है। No, sir. नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? Yes, sir. 1/2. 1/2 हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है? तो अब मैं Yes, चाहूंगा sir. कि ये लॉग का कोफिशिएंट जो है वो 1/2 नहीं होना चाहिए, लॉग का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? सर 9 स्क्वायर। हाँ सर 9 स्क्वायर। हाँ, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर, या इस 1/2 इस ओवरऑल को 81 के पावर में ले जाऊं। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा 5 लॉग ऑफ इधर बेस 5 एंड 81 का पावर 1/2। ये समझ में आया? हम लोग ने अभी तक जो प्रॉपर्टी सीखी थी वो यहाँ से यहाँ लाने वाली प्रॉपर्टी सीखी थी, अब यहाँ से यहाँ ले गए एक तरीके से। अच्छा, 81 टू द पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है भाई? 9। 9। आंसर अब क्या, अब देखो, अब ये एकदम डिजायर्ड फॉर्म में आ गया, इसका बेस और इसका बेस सेम है,
तो यही जो क्वांटिटी है वही हमारी आंसर होगी। सो द आंसर विल बी व्हाट 9। ठीक है, ये सबको क्लियर है? यस सर। बोलो बच्चों लोग, ये क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलो यस सर। एक क्वेश्चन आप लोग करो खुद से, मैं दे रहा हूँ। 8 और log of therefore 36। इसको इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट दिस। सर 216 आंसर है। हाँ सही है। सर डन। डन। बहुत सारे लोग के आंसर आए। सर 216। 216 यस। बाकी लोग भी करो भाई, सबको समझ में आ रहा है? अमृतेश यस सर। आ रहा है? हाँ सर। ओके। गर्व, खुशी, अब देखो 8 और 4, क्या इनको मैं दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट कर सकता हूं? 2। तो देखो मैं इसको 2 का होल क्यूब लिखता, log ऑफ 36 और फिर 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख देता। अब ये जो 2 होता वो डिनोमिनेटर में आ जाता। 3/2। अच्छा, log ऑफ 36 को मैं 6 का होल स्क्वायर लिख लेता और फिर ये 2 इधर आ जाता और से इस 3 को इधर भेज देते। तो 2 टू द पावर, जब ये 2 इधर आता तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाता। log of 6 cube to the base 2। now see both are of the same origin, मतलब 6 क्यूब आंसर हो जाएगा फिर। और 6 क्यूब क्या होता है? 216। सर वहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझो, 3/2 का उधर की भेजा जो। यस सर, आपने 3 को उस साइड कैसे भेजा सर? देखो
इस 2 को मैंने इधर ला दिया, टू और 2 कैंसिल हो जाता। अब ये 3 जो है वो लॉग का कोफिशिएंट है ना, इसको इधर लेके चले गए पावर में, ताकि जो ये रहे वो सेम रहे। तो यही जो है वो आंसर होता है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। चलो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आज मैं होमवर्क दूंगा तुम लोग को। तो हाउ डिड आई गेट 3/2? 3/2 देखो भाई यहाँ से 8 को 2 का होल क्यूब लिख लिया, फिर log ऑफ 36 टू द बेस 4 को log ऑफ 36 का 2 का होल स्क्वायर लिख लिया, तो ये 1/2 log ऑफ 36 बन गया। तो 8 टू द पावर log ऑफ 36 टू द बेस 4, मतलब इसको 2 का होल क्यूब इंटू 1/2 log ऑफ 36 टू द बेस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3/2 बन गए। ओके आशनी, यस सर। देखो एक बात ध्यान रखो, जैसे कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इंडाइसेस में, जैसे a⁻b उसका होल रेस टू c है, ये पावर्स आपस में क्या होते हैं, दे गेट मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई। a⁻b इंटू c। तो बस यही यहाँ पे भी ये किया। ठीक है, चलो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो होमवर्क दूंगा उसको कंप्लीट कर लेना और होमवर्क ग्रुप पे पोस्ट करना, एंड वी विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस। और उसमें जो है सर लोगैरिथम्स की सॉफ्ट कॉपी थैंक यू चैप्टर सर। की। हाँ सॉफ्ट कॉपी भी मैं दूंगा और क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir.